Hello, Namaste. Welcome to Brisbane Talks with Deepak Rawat, the podcast where we dive into unique journeys of people who have moved to Australia, whether for work, study, love, or adventure. Each episode explores the challenges, surprise, and life lessons that comes with adjusting in a new country. So let's get started. तो मिलते हैं। वेलकम दिनेश अरोड़ा, कैसे हैं सर? बढ़िया जी, बढ़िया। आप सुनाए कैसे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि रीज़न क्या था आपका ऑस्ट्रेलिया आने का? मेरी गर्लफ्रेंड, अच्छा, जो कि आज मेरी वाइफ है, ओके। और 18 साल हो गए, बट ये शी वाज द रीज़न दैट्स आई एम हियर। और किस साल आप आए थे? 2006, 10 अप्रैल 2006 में आप आए थे। तो ये आपका रीज़न था ऑस्ट्रेलिया आने के? ऑस्ट्रेलिया क्योंकि आपकी गर्लफ्रेंड यहाँ पहले आ चुकी थी? बिल्कुल, उनके डैड ने भेजा जी, जी। और मैं हियर आया। 18 साल हो गए। तो क्या क्या तकलीफ़ें आपको हुई जब आपने सोचा कि अब मुझे जाना है? तो तब क्या क्या आपने तकलीफ़ें, इमिग्रेशन की तरफ से क्या हुआ, आपको वीज़ा की तरफ से क्या हुआ, कितना टाइम लगा, वो थोड़ा सा बताएं। द टफेस्ट पार्ट आई फेस्ड वाज मनी, फंड्स दिखाना, पैसा लीगली दिखाना बहुत टफ है। काफ़ी पैसा दिखाना पड़ता है? काफ़ी पैसा दिखाना पड़ता है आपको, अराउंड 30 से 40 लाख रुपया, अपनी फीस, अपना रहना खाना पीना सब कुछ दिखा के आना पड़ता है। और जिसके पास ना हो 35-40 लाख प्लस अदर एक्सपेंसेस, थोड़ा टफ हो जाता है। बिल्कुल, थोड़ा टफ हो जाता है। तो कितना टाइम लगा आपको वो सब करने में और वीज़ा आने में? और जब आपने सोचा, जिस दिन सोचा, तब से वीज़ा लगने तक में कितना टाइम लग गया? मेरे सर्कमस्टांस शायद कुछ और थे। पैसा एक बहुत बड़ा रीज़न था जो नहीं था मेरे पास, लेकिन फंड्स दिखाने में, अरेंज करने में 7 महीने लग गए मेरे को। ओके, ठीक है। तो जब आप पहुंच गए यहाँ पे, उसके बाद सबसे पहला आपको चैलेंज क्या लगा? भाषा का कुछ डिफरेंट था, लैंग्वेज था? कि हम लोग, आई नो कि आप चंडीगढ़ से हैं तो वहाँ इतनी हम इंग्लिश में बात करते हैं, लेकिन कितनी आपको एडजस्टमेंट में लैंग्वेज की वजह से आपको तकलीफ? लैंग्वेज, फनी इंसिडेंट्स, बहुत मजाक हुआ मेरे साथ। समझ ही नहीं आती थी स्लैंग, ऑस्ट्रेलियन स्लैंग तो बिल्कुल भी नहीं। काफ़ी मुश्किल है ऑस्ट्रेलियन स्लैंग, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग सब जो बाहर से हैं हमें पता है। दूसरा, जॉब वाइज खड़ा रहना ही सबसे अपने आप में एक ट्रबल थी। 8 घंटे एक जगह पे ही खड़े रहना। जी, जी। तो आपके एंकल सूज जाते थे। बिल्कुल, वही मेरा 8 से 12 घंटे की शिफ्ट के बाद। वही मेरा अगला क्वेश्चन वही है कि यहाँ जब आ गए आप, तो आपने पढ़ाई की यहाँ आके कि आप वर्क वीज़ा पे आए, स्पाउस वीज़ा पे आए, वो थोड़ा सा बताएं। डेफिनेटली ईजीएस्ट वे वाज स्टडीज़। तो पढ़ाई करने आया था जी, जी। पढ़ाई कोशिश की करने की, मास्टर्स करने की। अच्छा। लेकिन हो नहीं पाई डेफिनेटली। और थोड़ा लकी रहा, मेरी वाइफ को स्पॉन्सरशिप मिल गई, जो कि मेरी गर्लफ्रेंड थी उस वक्त। एंड तो आप मैरिड करके आए थे या यहाँ आके आपने? यहाँ आके मैरिज की, पेरेंट्स की। पहले आप स्टूडेंट वीज़ा पे ही थे? पहले स्टूडेंट वीज़ा पे ही आया। जी, जी। और ठीक है, हो गई, शादी हो गई, पेरेंट्स की रजामंदी से हुई। हाँ। सब कुछ। तो जब आपने वो शादी कर ली तो फिर आपने कोर्स छोड़ दिया अपना? यस, डेफिनेटली। ओके, डेफिनेटली छोड़ दिया। वर्थ नहीं थी 2 फीस पे करना। 2 फीस कर, बिल्कुल सही। तो थोड़ा अब आते हैं हम एम्प्लॉयमेंट की तरफ आते हैं। तो जब आप आए तो शुरू में आपको जॉब का किस तरह, आपने जो पहली जॉब कैसे मिली आपको, या क्या जॉब थी उसके बारे में थोड़ा बताएं। पहली जॉब मेरी आईजीए में थी, कस्टमर सर्विस। आईजी जो एक छोटा रिटेल स्टोर है यहाँ पे, किराने की दुकान हम बोल सकते हैं उसको। हाँ, किराने की दुकान टाइप्स है, लेकिन बहुत बड़े लेवल पे था। रेफरेंस से मिली मेरे को, अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन बड़ी थी। पैसा देने में, तनख्वाह पूरी नहीं देते थे, कम तनख्वाह देते थे, बहुत कम देते थे, बहुत कम। आपको $100 कमाने के लिए 10 घंटे खड़ा होना पड़ता था एक जगह पे। जी, जी, जी। 2008-9 की बात, 6-7 की बात, 6-7 की बात कर रहे हैं। ओके, 2006-7 की बात है। जी, जी। तो लगती थी, गिट्टे सूख जाते थे। तो जॉब हो गई, पढ़ाई हो गई, उसके बाद तो सेटल होने में कितना टाइम लगा आपको? कि स्टडी ख़त्म हो गई या आपकी वाइफ की स्टडी ख़त्म हो गई, तो पीआर वीआर वो कितना टाइम लगा पूरे प्रोसेस में, फ्रॉम स्टडी टू परमानेंट रेजिडेंसी? इसमें अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा, सबका अलग अलग होता है। जी, हर एक पढ़ाई के ऊपर। मेरी वाइफ की नर्सिंग थी तो इजी हो गया, स्पॉन्सरशिप मिल गई,
स्पॉन्सरशिप के बाद 2 साल के वर्क एक्सपीरियंस के बाद सीधा पीआर डल गई। ओके। तो मैं थोड़ा लकी रहा इस मामले में। लेकिन आप ठीक है? उनको फाइनेंशियली, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि काम करते रहे, तो काम आप करना अपनी पड़ता तरफ से जो सपोर्ट जो कर हो सकते पाया वो आप करते रहे हो उसमें। बिल्कुल करना पड़ता है, तो कोई चारा नहीं है। 2-3 साल में पीआर हो गई स्टडी के बाद? मेरी एक्चुअली 2.5 साल में पीआर हो गई थी। 2.5 साल में पीआर हो गई पीआर हो गई थी, हाँ मेरी पीआर हो गई थी। थोड़ा लकी रहा। जी। बट ऑन द अदर हैंड मैं वैसे दोस्तों को भी जानता हूँ जिनको 10-10 साल लटके रहे। काफ़ी। जी। आपकी पढ़ाई के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, बिल्कुल कि आप क्या पढ़ रहे हो और पीआर कैसे होगी उसके बाद। तो थोड़ी सी बात करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ की, क्योंकि हम लोग इंडिया से आए हैं, आप बोल रहे हैं कि आप चंडीगढ़ से आए हैं, मनी माजरा एक जगह है, तो वहाँ की लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ, और जब यहाँ आप रह गए 4 साल 5 साल, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बताएं थोड़ा, कितना फ़र्क लगा आपको और क्या चीज़ें थी? क्वालिटी वाइज डेफिनेटली नीट एंड टाइडी कंट्री, नो डाउट अबाउट इट। सब कुछ साफ सुथरा है, प्योर है, खाना, हवा, पानी, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो चीज़ें अच्छी भी हैं और बुरी भी हैं। अच्छी महंगाई को कैसे देखते हैं? इंडिया में जब थे तो चीप था, यहाँ महंगा है, या यहाँ चीप है वहाँ महंगा था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा आप अर्न कर रहे हो वैसा ही सब कुछ है। डॉलर में कमा रहे हो तो डॉलर में खर्च हो रहा है, बिल्कुल सही है। रुपीस में कमा रहे हो तो रुपीस में खर्च हो रहा है। कहाँ रह जाता है कि हम मेड नहीं, सर्वेंट्स नहीं अफोर्ड कर पाते ऑस्ट्रेलिया में, जो इंडिया में 30,000 वाला बंदा भी अफोर्ड कर लेता है इजीली। बिल्कुल। तो ऑलमोस्ट आप बोल रहे हैं जैसा देश वैसा भेष। तो एक थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है, कई लोगों के साथ हुआ है, कई लोगों के साथ नहीं हुआ, कि शुरू में मुझे याद है कि जब 2007, 8, 9, 10 में जब लोग आए तो उन लोगों को रेसिज्म बहुत देखनी हुई। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कभी? कोई जॉब पे, काम पे कुछ रेसिज्म आपको झेलनी पड़ी, या लोगों ने बहुत ईजिली एक्सेप्ट कर लिया? उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ईजिली एक्सेप्टेड था मैं। आई गेस वन रीज़न वॉज माई इंग्लिश, कि इंग्लिश आ रही थी बोलनी, तो लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया जल्दी मेरे को। जी। लेकिन यस, 1% 2% आपको रेशिस हल्का सा सामना करना पड़ता ही पड़ता है, मिलता ही है, बिल्कुल, क्योंकि वो कलर नहीं है। ऑस्ट्रेलियंस एक्सेप्ट करने में टाइम लगाते हैं। अब कैसा फील कर रहे हैं? कितने अब कितने साल हो गए हैं यहाँ पे अब आपको? यानी 2025 चल रहा है तो 18 साल हो गए, 18 ईयर्स हो गए, तो अब 19 ईयर्स हो जाएंगे। वैसा फील करते हैं थोड़ा बहुत या नहीं? अब ऐसा नहीं है, शुरू में जैसा था वो अब उस तरह का नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा लॉन्ग टर्म प्लान बताइए। क्या अब जब इतने साल हो गए हैं आपको, क्या सोचते हैं आपकी? यहीं रहना चाहेंगे लाइफ भर, वापस जाना चाहेंगे? कुछ ऐसे प्लान्स हैं या क्या आपका है, थोड़ा बताएं। ये ऐसा है कि वो बंदा जो 2 कश्तियों में सवार होता है, जो कि हम सारे ऑस्ट्रेलियंस हैं। जी। तो हम 2 कश्तियों में सवार रहते हैं। इंडिया जाएं, इंडिया जैसी सुविधा भी चाहिए, सर्वेंट्स चाहिए, चुटकी मारी और काम हो गया। ऑस्ट्रेलिया जैसा लेकिन प्योरिटी भी चाहिए, क्लीनिनेस चाहिए, लॉज चाहिए, पैसा भी वैसा चाहिए डॉलर में। ठीक है, खर्चना इंडियन रुपीस में है। तो दोनों जगह फंसा रहता है बंदा। लेकिन अगर मैं अपना व्यू बताऊं, आई लव टू गो बैक टू इंडिया। जी, नो डाउट अबाउट इट, नो डाउट। तो काम का थोड़ा बताएं कि काम का किस तरह है, कि अपना काम करते हैं, किसी के लिए काम करते हैं, किस तरह का एम्प्लॉयमेंट है आपका, वो थोड़ा सा बताएं। 10 साल नौकरी की मैंने फुल टाइम विद श्वेप्स। उसके बाद ऊबर चलाई थोड़ी देर, 3 साल, बच्चे देखे अपने। फिर 5 साल मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया ट्रैवलिंग का। जी। फिर कोविड की वजह से झटका खाया काफ़ी बड़ा, और फिर 2 साल चलाई दोबारा से। देन अगेन सेमी रिटायर्ड, सिर्फ अपना ऊबर चलाता हूँ, बच्चे देखता हूँ जी। बट आई स्टिल अर्न गुड मनी जो आप जैसा प्लान कर रहे हैं कि आप इंडिया जाना चाह सकते हैं, तो वो हो जाएगा आपका। ठीक है, थोड़ा फैमिली के बारे में बताएं कि आपने बोला अब शादी हो गई थी आपकी, तो बच्चे कितने हैं, पढ़ाई क्या कर रहे हैं, किस तरह हैं वो, उनको कैसे डील करते हैं? एज अ इंडियन पेरेंट डील करते हैं या एज अ ऑस्ट्रेलियन ट्रीट करते हैं, वो थोड़ा सा बताएं। मेरे 2 बच्चे हैं जी, 16.5 ईयर बॉय और 12.5 साल की गुड़िया है मेरे पास जी। इंडियन डैडी रहता है हमेशा। ठीक है, चाहे वो थप्पड़ मारने में हो, गुस्सा करने में हो, जैसे मर्जी करो, वो इंडियन पेरेंट्स ही रहेगा। एजुकेशन हमें इंडियन स्टाइल की चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, लेकिन फ्रीडम ऑस्ट्रेलियन चलेगी। ठीक है, तो पढ़ाई वाइज हमें लगता है कि यार यहाँ एजुकेशन आसान है, बिल्कुल ऐसा नहीं। फर्स्ट 5 ईयर्स 6 ईयर्स आसान लगेगी आपको, कि कोई स्ट्रेस नहीं है बच्चों पे, जैसा इंडिया में स्ट्रेस है जी, कि यार ये करो वो करो, ऐसा कुछ नहीं है।
जो बच्चे का मन करता है, जो मैं जो भी बच्चे का मन करता है वो पहले करो। 5 साल 6 साल 7 साल तक बहुत ही इजी उनको पढ़ाई का है, जो चाहे वो करना चाहे वो कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सडनली 7th के बाद आके आप सेम ट्रैक पे हो जाते हो जैसे इंडिया की इस पढ़ाई का ट्रैक है जी तो उसमें कोई दुराही बात नहीं है। सिमिलर लेवल, सिमिलर एवरीथिंग, बट स्ट्रेस वैसा नहीं है जैसा हम इंडिया में देखते हैं। कंपटीशन है उस तरह का नहीं उस है, तरह का आबादी भी competition। कम है अभी इस देश में, तो अभी उस सत में जिस तरह में इंडिया में हमारा है उस तरह का नहीं है यहाँ पे बिल्कुल अभी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ख़त्म करने से पहले थोड़ा सा एक और हम बोलते हैं कि अब जो नए बच्चे जो आना चाह रहे हैं, हमारे रिलेटिव्स फ़ोन करते हैं, कई रिश्तेदार फ़ोन करते हैं, कुछ फ्रेंड्स के बच्चे बड़े हो गए हैं वो आना चाहते हैं, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? किस तरह जो स्ट्रगल्स हमने उस टाइम देखी, हम काफ़ी लेट शायद आए, तो अब उनको क्या आप एडवाइस करते हैं, किस तरह आना चाहिए, क्या तरीका उनके लिए अच्छा रहेगा? चूज योर एजुकेशन वाइजली। वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई कैन से, अपनी एजुकेशन अच्छी चूज करो। एजुकेशन अच्छी है, पीआर गवर्नमेंट आपको प्लेट में रख के देगी। जी जी, ठीक है, बिना एजुकेशन के तो स्ट्रगल है। तो यंग सोचते हैं कि 12वीं के बाद आ जाएं, ग्रेजुएशन कर लें, वहाँ पे अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लें, उसके बाद नहीं, ऐसा नहीं है, जैसा उनका मन करे। बैचलर वाले की भी डिग्री है, उसकी भी वैल्यू है। बैचलर्स के बाद आना चाहे मास्टर्स, उसकी भी वैल्यू है। जी जी दोनों की अपनी अपनी वैल्यूज है। ठीक है, लेकिन बच्चा रेडी होना चाहिए साइकोलॉजिकली पहले। जी जी, क्योंकि 17 साल के बच्चे आ जाते हैं, पॉप अप नहीं कर पाते, हार्ड वर्क से, बिल्कुल खुद सही। काम करना, खुद बेड बिछाना, बहुत बहुत हमें ऐसी कहा माँ स्टोरियाँ बाप भी ने सुनने को भी मिली हैं। जी, मुंह में जी, रोटी डाल देनी, जी जी, यहाँ पे खुद ही करना है सारा कुछ। बिल्कुल सही। तो ये आपको साइकोलॉजिकली, इमोशनली स्ट्रांग होके आना पड़ेगा यहाँ पे। बिल्कुल बहुत स्ट्रांग मीन्स कि यार ये मेरे को खुद ही करना पड़ेगा सारा कुछ, बिल्कुल क्योंकि कोई नहीं करेगा आपके लिए कुछ भी, चाहे वो सगा मामा क्यों ना हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ख़त्म करने से पहले एक बहुत चीज़ हम सुनते हैं, जब भी हम बाहर आते हैं तो कोई ना कोई हमें मिल जाता है ऐसा जो हमारी जो इतनी बड़ी जर्नी है आपकी 18 साल की, 15 साल की, कई लोगों की 10 साल की, कहीं ना कहीं हमें हेल्प करता है। कोई ऐसे 2-3 लोग आपके लाइफ में रहे जिन्होंने आपको शुरू में वो हाथ दिया हो, जिसकी वजह से आपको लगा हो कि हाँ यार थोड़ा मेरा ईजी हो गया या आसान हो गया। तो कोई ऐसे किसी को थैंक्स बोलना हो हमें, तो आई थिंक ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनको बोलने के लिए। एक ही बंदा है, बलजीत सिंह संधू। जी, अच्छा। ही इज द जेम ऑफ अ पर्सन। तो वो पहले से थे यहाँ पे? वो पहले से थे जी, वो जी। मेरे वाइफ को अपनी बहन बोलते हैं, मुंह बोली बहन। जी जी उन्होंने मेरी वाइफ का किया जी पूरी पढ़ाई के दौरान, पीआर के रिगार्डिंं मेरे को बुलाया, जी, एनकरेज्ड मी। इनफैक्ट जो मेरी पहली जॉब थी वो उनकी दी हुई थी। इनफैक्ट आज 18 साल बाद भी वो मेरे साथ ही हैं। जी। तो अब यही चीज़ें होती हैं जो रिलेशन शुरू में बनते हैं हमारे, हमेशा हमारे साथ। बिल्कुल रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, थैंक यू। आपने बहुत सारी हमने बातें की, बहुत सारी शायद रह भी गई होंगी, लेकिन कोशिश करेंगे दोबारा फिर कभी अगर कुछ मिस हो गया होगा तो हम फिर से बैठेंगे, फिर से मिलेंगे। बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच मिस्टर दिनेश। Thank you for tuning in for today's episode. We hope today's stories have inspired you, whether you are planning to move or simply curious about what it's really like to start fresh in new country. Thank you. Do not forget to subscribe, share and like Brisbane Talks.